रैखिक प्रोग्रामिंग में तुम्हें करे का पड़े कुछ इक्वेशन मिले, का मिले इक्वेशन, जैसे वहाँ छायांकित भाग की क्षेत्र वही करगा, बस यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा भी बताए पड़े, का बताए पड़े मैक्सिमा और मिनिमा। तो जब छायांकित भाग लेगा तो उससे एक पॉलीगॉन बनेगा, बने पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन को वर्टेक्स से मैक्सिमम एक समीकरण एक्स्ट्रा दे रहे तुम्हें मान कोई दे रहे, जो सबसे बड़ा मान हो मैक्सिमा हो, सबसे छोटा मान है वो मिनिमा। चलो फिर शुरू करें, चलिए बच्चे देखिए, आज हम आपको चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12 जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामर, एक्सरसाइज 12 जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामर, जिससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 6 नंबर में पूछा गया है। ये जो चैप्टर आप 12 देख रहे हैं मात्र 10 क्वेश्चन है, पहले की अपेक्षा भी सरल हो चुका है चैप्टर। आपको बने बनाए क्वेश्चन मिलेंगे और उस क्वेश्चन से आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना पड़ेगा। कैसे बताया जाएगा हम आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए ना। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हर वर्ष और 6 नंबर में बनता है, और आपसे पूछेगा मैक्सिमा और मिनिमा, तो कैसे निकाला जाएगा आइए सवाल के माध्यम से सीखा जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात किया जाए बच्चा, तो z बराबर हमको दिया है 3x + 4y और कह दिया है अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए, मतलब इसका अधिकतमीकरण करना है। कैसे करेंगे उसके लिए हमें कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे दिया गया है x + y = 4 और उसके हेल्प में दिया गया है x > 0 y > 0। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो कक्षा 11 में भी आप लोगों ने रैखिक प्रोग्रामिंग पढ़ा था, लेकिन वहां पर आप सिर्फ छायांकित भाग दिखा करके छोड़ देते थे। 12 में एक स्टेप बढ़ा है, अब छायांकित भाग से जो पॉलीगॉन बनेगा उस पॉलीगॉन का वर्टेक्स लेंगे और उस वर्टेक्स के x y मानों को इसमें रखेंगे और जिस मान पर अधिकतमी आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो आइए ध्यान समझते हैं, और हाँ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो पहले बच्चा हम क्या काम करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उसको ध्यान से लीजिए। पहला काम हमारा होगा, हम यहाँ दिखा देंगे कि x + y > 4 है, तो हम एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सारणी, उसमें लिखेंगे x, उसमें लिखेंगे y। एक बार हम x 0 लेंगे, तो जब x 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, y की वैल्यू क्या आएगी 4। दिए गए इक्वेशन से एक सारणी बनाएंगे और सारणी का मान कैसे पाएंगे, तो दिए गए इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे तब y आएगा, एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे और y की वैल्यू जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। अब हम समीकरण में x = 0 और y = 0 एक साथ रखेंगे। क्या करेंगे, एक साथ रखने को हम इस दिए गए इक्वेशन में x और y का मान एक साथ पुट करेंगे। तो जब एक साथ पुट करेंगे तो ये कंडीशन आ गई। तो बताइए क्या 0 4 से छोटा है, हाँ है, इसका मतलब सत्य कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, सत्य। ये ध्यान देना है कि 0 जब आ गया तो क्या 0 4 से छोटा है, वही चिन्ह लगा है, हाँ छोटा है। एक कंडीशन फॉलो हो रहा है कि 0 4 से छोटा है यानी सत्य, अगर छोटा नहीं होता तो क्या कहते, असत्य। इतना करने के बाद हम क्या काम करेंगे, इतना कर लेंगे जब, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, x y है तो द्विविमीय यानी कार्तीय तल बनाएंगे और कार्तीय तल में x अक्ष है और ये y अक्ष है। एक घात का जब रैखिक समीकरण होता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। एक घात का जो रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका निशान होगा 4,0। ये देखिए 4,0 है, और y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका निशान होगा 0,4। कोई यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये है 0.0,0, ठीक है। ये अगर एक घात का समीकरण है तो वो रैखिक समीकरण ही होगा, रैखिक समीकरण होगा, और वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। या आप कार्टेशियन प्लेन में जाइए, 0 4 कहाँ है, 4 0 कहाँ है, तो खींच लीजिए।
इसके बाद इसको ड्रा करने के बाद ग्राफिक रूप लेने के बाद आप देखिए कि सत्य है कि असत्य। सत्य का मतलब होता है इसकी जो छाया होगी, जो इसके छायांकित भाग होंगे वो मूल बिंदु की तरफ होंगे। किसकी तरफ होंगे? मूल बिंदु की तरफ होंगे। सत्य का यही पहचान है। सत्य का मतलब है उसके जो छायांकित हिस्सा होंगे वो कहाँ होंगे? मूल बिंदु की तरफ होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से अगर आप समझिएगा तो इस छाया में आपको एक पॉलीगॉन बनता हुआ दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन है पर ट्रिंगल। क्या है? ट्रिंगल। कक्षा 11 में आप यहीं तक करके छोड़ देते थे, लेकिन 12 में आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। एक ट्रिंगल बन रहा है, इसके 3 वर्टेक्स है, एक 0 0 है, एक 4 0 है, एक 0 4 है। 3 वर्टेक्स है। आप यहाँ एक ऐसे सारणी बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे z बराबर 3x + 4y और यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा? कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु में मतलब ये वर्टेक्स एक है 0,4, एक है 4,0 और एक है 0,0। ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब इस 0 4 को यहाँ रखो, x का मान 0 रख दोगे, 4 रखोगे, 4 चौके 16, 4 0 को इसमें पुट करो, x का मान 4 रखोगे, 4 के 12 0 12 0 पे 0। आपसे क्या पूछा है मेरे लाल? आपसे पूछा है अधिकतमीकरण। क्या पूछा है? अधिकतमीकरण। तो आप कहोगे 0,4 पर हमारा अधिकतमीकरण कितना आया? 16। लिखेंगे अतः 0,4 अर्थात x बराबर 0 व y बराबर 4 पर, x बराबर 0 व y बराबर 4 पर अधिकतमीकरण इक्वल टू 16। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो 11th में आप इतना करते थे, प्रोग्रामर करते थे, लेकिन ये काम नहीं था उसमें। तो 12th में आकर यही अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण बढ़ गया है ना। तो आप ऐसे z बराबर वही इक्वेशन है जिसपे हमको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण देना रहेगा, उसको अलग कर देंगे। बाकी जो समीकरण दिया है उसको ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में जो हमको कोई पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट मान होगा वही हमारा अधिकतमीकरण हो जाएगा, है ना। इसे नोट करिए, इसके बाद हम आपको डबल इक्वेशन में देंगे।